आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करोगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पर हमसे कह रहा है फिनॉल, दूसरा कह रहा है एनिलीन और तीसरा कह रहा है बेंजोइक अम्ल में। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और इन परिवर्तनों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहला जो है हमें परिवर्तित करना है फिनॉल में। ठीक है, फिनॉल में कहाँ क्लोरोबेंजीन से हमें परिवर्तित करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि क्लोरोबेंजीन की जो है वह हम NaOH के साथ जो है 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको गर्म करते हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप हमें जो है सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसकी अब जो है हम यहाँ पर HCl के साथ अभिक्रिया करा देते हैं और हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसकी रासायनिक समीकरण को अब हम देख लेते हैं। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन जो है वह हमारा इस प्रकार से होता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, तो इसकी अभिक्रिया जो है अब हम यहाँ पर NaOH के साथ कराएंगे। ठीक है, NaOH के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पर NaO है, ठीक है ना, ये हमारे यहाँ से जो है क्लोरीन को प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर आकर जुड़ जाता है और ये जो क्लोरीन है अभी हमारी जाके H+ आयन से जाकर जुड़ेगी। ठीक है ना, और ये जो है यहाँ पर जो है हमारा HCl बनाकर निकल जाएगी, यानी कि और इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा, यानी कि ये हमारी संरचना यहाँ बनाते हैं हम। ठीक है, Na ये जुड़ गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। और अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की जो अभिक्रिया जो है हम HCl से करा देते हैं। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप यहाँ से जो है वह हमारा ये सोडियम आयन जो होता है, ठीक है, ये हमारे क्लोरीन से अभिक्रिया करके जो है NaCl बनाकर निकलता है और ये OH जो है वह हमारा ये हाइड्रोजन जो है हमारा O से जाकर जुड़ जाता है और इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर फिनॉल प्राप्त हो जाता है, यानी कि ये OH इस प्रकार से जुड़ गया। ठीक है, और ये हमें क्या प्राप्त हो गया, फिनॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से फिनॉल में परिवर्तन कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारे पहले भाग का उत्तर जो है वह पूर्ण होता है। ठीक है ना, तो अब दूसरे भाग का उत्तर देखते हैं। दूसरे में क्या करा है, एनिलीन में हमें परिवर्तित करना है। ठीक है, एनिलीन में, ठीक है, क्लोरोबेंजीन से हमें क्या बनानी है, एनिलीन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ये क्लोरोबेंजीन होती है पहले इसको हम फिनॉल में परिवर्तित करेंगे, जैसे कि हमने अभी ऊपर परिवर्तित किया। ठीक है, जब हमारी फिनॉल बन जाएगी, ठीक है ना, तो उसकी जो है अब हम जिंक धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। अब इस बेंजीन की जो है वह हम H2SO4 तथा HNO3 के साथ जो है अभिक्रिया कराएंगे तो हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है, जिसकी टिन तथा HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें यहाँ पर एनिलीन प्राप्त होती है। ठीक, तो आइए इसका समीकरण को जो भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन को पहले हम फिनॉल में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, यानी कि पहले हम क्लोरोबेंजीन की जो है वह NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप जो है वह हमें यहाँ से Cl जो है वह प्रतिस्थापित हो जाता है ONa के द्वारा, यानी कि यहाँ पर हमें जो है सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की जो है हम HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिसके फलस्वरूप ये सोडियम जो है वह हमारा Cl के साथ अभिक्रिया करके HCl बनाकर निकल जाता है और हमें यहाँ पर फिनॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब ये हमारा फिनॉल प्राप्त हो गया। अब इसकी जो है वह हम जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो ये जो जिंक धातु होती है ये हमारी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके यहाँ से ZNO बनाकर निकल जाती है। ठीक है, -ZNO बनाकर निकल जाएगी। ठीक, और यहाँ से हमारा क्या निकला था, NaCl निकला था। ठीक है, और यहाँ से जो है ये हमारा -HCl निकला। ठीक है, तो अब यहाँ से जब ये ऑक्सीजन निकल जाएगा तो ये हमें यहाँ पर बेंजीन प्राप्त होती है। ठीक है, ये हमें क्या प्राप्त हो गई, बेंजीन। ठीक है, अब इस बेंजीन की जो है वह हम सांद्र H2SO4 तथा HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी HNO3 प्लस H2SO4 के द्वारा इसकी अभिक्रिया कराई हमने। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर जो ये हमारा NO2 होता है समूह, वह जाकर यहाँ पर हमारा जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। ठीक है, यानी C6H5NO2 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, और ये हमारी थी बेंजीन। ठीक है, और ये हमारा है फिनॉल। ठीक है, तो ये जो है हमारे परिवर्तन इस प्रकार से होते जाते हैं।
ठीक, तो अब ये नाइट्रोबेंजीन जो हमें प्राप्त हुई है, इसकी जो है वह हम टिन और HCl के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, यानी SN प्लस HCl के साथ इसकी अभिक्रिया कराई हमने। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप ये जो हमारे यहाँ पर है हमें एनिलीन है यानी C6H5NH2 प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसकी जो संरचना है कुछ इस प्रकार बन जाती है हमारी। ठीक है, ये ठीक है, तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, एनिलीन। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है वह हम अपने जो क्लोरोबेंजीन से जो है हम अपने एनिलीन को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर भी पूर्ण हो जाता है। और तीसरे में क्या कह रहा है, बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। बेंजोइक अम्ल में, ठीक है, तो बेंजोइक अम्ल का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है C6H5COOH। ठीक है, तो जब हमें इसे क्लोरोबेंजीन से हमें जब इसको है बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित करना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि क्लोरोबेंजीन की जो है वह हम मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जिसके फलस्वरूप हमें फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक, अब इस फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड की जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो है इसका अभिकृत कराते हैं और इसका जलावघटन कराते हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप जो है वह हमें यहाँ पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक, तो इसकी जो समीकरण है इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर कि क्लोरोबेंजीन जो है वह हमारी ये है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया जो है वह हमने यहाँ पर मैग्नीशियम धातु से कराई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, यानी कि ये जो हमारा मैग्नीशियम धातु होती है ये हमारे यहाँ पर आकर जुड़ जाती है और ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा जो है फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाती है। ठीक है, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करती है ये। ठीक है, अब इस फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड की जो है हमने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं और साथ में ही जो है हम इसका जल अपघटन भी कराते हैं। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप जो है ये जो हमारा जल अपघटन होता है ये हमारा अम्लीय माध्यम में होता है। ठीक है ना, तो इसके फलस्वरूप जो है हमें यहाँ पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, यानी 6,6H5COOH प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बेंजोइक अम्ल में हमारा जो है क्लोरोबेंजीन से परिवर्तन हो गया, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और ये हमारा है बेंजोइक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम ये तीनों परिवर्तन हम प्राप्त कर लेते हैं और हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।